आलमी कप की जंग शाहीनों के लिए नामुमकिन होने लगी। कीवीज भी सेमीफाइनलिस्ट की दौड़ में शामिल। न्यूजीलैंड की टीम 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गई। सेमीफाइनल में रसाई के लिए इंग्लैंड को भारी मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 300 रन बनाए तो इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन पर आउट करना होगा। इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो इसको 50 रन पर महदूद करके 2.5 ओवर्स में टारगेट पूरा करना होगा। साउथ अफ्रीकन मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स की जान तोड़ तैयारियां। कोलकाता क्रिकेट ग्राउंड में दूसरे रोज भी सख्त मेहनत। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम मैच में फतह के लिए पुरअज़्म खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाते रहे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के 41वें अहम मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए थे। कीवीज ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। सारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने पीर साहब को प्लीज करने के लिए डीएनए के सैंपल तबाह कर दी। पंजाब से जाके अब हमें 2 महीने लगे हैं डीएनए सैंपल जो 100% मैच कर रहे हैं। रानीपुर के पीर असद शाह का डीएनए सैंपल मकतूल मुलाजमा फातिमा से मैच कर गया। वजीर कानून सिंध ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उमर सोमरो कहते हैं कि महकमा सेहत के अफसरान ने ताल्लुकात की बुनियाद पर सैंपल तबाह किए। पंजाब से टेस्ट कराए तो डीएनए मैच हो गया। क्या रानीपुर के पीर का मुलाजमा फातिमा से डीएनए मैच नहीं हुआ? निगरां वजीर सेहत ने भी बयान दाग दिया। कहते हैं लम्स जामशोरों की रिपोर्ट के मुताबिक 1 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। पहले मरहले में डीएनए लिया गया, दूसरे मरहले में पता चलेगा कि डीएनए किससे मैच कर रहा है। एसपी खैरपुर ने भी सैंपल मैच होने की तरदीद कर दी। बोले पता नहीं निगरां वजीर ऐसा बयान कैसे दे रहे हैं। रिपोर्ट आई है, उमर साहब ने सरेआम बता दी है कि भाई मैच हो गई है। जल्द से जल्द ये केस मुकाया जाए क्योंकि हम गरीब भी हैं। धमकियूं कोन ॾिनियूं अथनि, जे ॾींदा त धमकियुनि खां असां न लड़ाईंदासीं। असां फातिमा जो इंसाफ़ वठंदासीं। रानीपुर की मकतूला फातिमा के वर्सा को इंसाफ ना मिल सका। वालिदैन ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से इंसाफ की अपील कर दी। कहते हैं मुल्जिम पीर असद शाह को फांसी दी जाए। 3.5 साल में माल कमाने का कमाल। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी के असासों में 15,000% इजाफा। सरबराह तहरीक इंसाफ की साथी ने खजाने पर हाथ साफ कर दिए। 4,000 मिलियन रुपए का टीका लगाकर गायब। असासों में 3,825 मिलियन जाहिर न करने का भी इंकशाफ। ये 3 खवातीन का एक नेक्सस था जिसने वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी का वजीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। 3 खवातीन का गठजोड़। लीग रहमता तारर कहते हैं फराह गोगी के कहने पर उस्मान गुजार को डमी वजीर आला पंजाब लगाया गया। जाता था और उसके बाद हाल क्या था, घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे। जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर, जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे। गुलाम सरवर खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत पर तकरीब। अब्दुल अलीम खान चेयरमैन पीटीआई और फैज हमीद पर बरस पड़े। कहा रियासत मदीना की कहानियां सुनाने वाले के घर पर करप्शन के पैसे आते रहे। जहांगीर तरीन और उन पर मुकदमात फैज हमीद ने दर्ज करवाए जो चाहते थे कि अगले आर्मी चीफ बने। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अबान मानसेरा से गिरफ्तार। साबिक रुकने कौमी असम्बली सानिया 9 मई के बाद से रुपोश थे। नून लीग वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात से पहले मियां नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई के केसेस के फैसले पर जोर। बकरी और ऊंटनी के दूध का भी जिक्र। अब तो नौबत ये यहाँ तक आ गई है कि मासूम फरमाते हैं कि 3 दिन बकरी का दूध पीऊँगा और 4 दिन जो है मैं ऊँटनी का दूध पीऊँगा। सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद वसी करने की तैयारियां। नून लीग के रहनुमा सादिक और ख्वाजा साद रफीक कल कराची पहुंचेंगे। पीर पगाड़ा और मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकातें तय। IMF का रिटेलर्स, ज़राई शोबे और रियल एस्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली का मुतालबा। FBR ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में प्लान शेयर कर दिया। शॉर्टफॉल की सूरत में फौरी नए इक़दामात पर इत्तेफाक। अफगान हुकूमत दोनों तेज बयानात ना दे। अभी गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेज रहे हैं। इसके बाद रजिस्टर महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये अच्छा फैसला है कि चलो 2 दिन कर लेंगे छुट्टी और बकाया फिर काम करेंगे।
पंजाब हुकूमत का यू टर्न ताजर खुश। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और कसूर में 4 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन 2 दिन में तब्दील। फिजाई आलूदगी के बायस गले, जिल्द और आंखों के अमराज में गैर मामूली इजाफा। अक्सर को आंखों में जलन के साथ लोग बार बार आ रहे हैं अस्पतालों में। इसका इलाज ये है कि एक तो मास्क हर वक्त इस्तेमाल करें जब भी आप बाहर जाएं, क्योंकि ये अगला 2-3 महीने ये मसला रहना है। कोयटा से कराची लाया गया कांगो का एक और मरीज जा बहक। 12 भी निजी अस्पताल में जेर इलाज। शहर कायद में भी केस रिपोर्ट। मरीज को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं तेज बुखार, सरदर्द, मतली, कमजोरी और मुंह में छाले हो तो फौरी चेकअप करवाएं। ड्रिप जो लगाते हैं, सिरिंज जो लगाते हैं, सुई मुई हर चीज उसके सारे जरासीम है उसमें ना सब। उसको बजाय किसी दूसरे जगह मकाम में जाके फेंक दे, रोड के ऊपर फेंकते हैं उसको सारा। कोयटा में कांगो का नया मरीज रिपोर्ट। डॉक्टरों के मुतासिर होने की तस्दीक के बावजूद सिविल अस्पताल इंतजामिया की गफलत। इस्तेमाल शुदा सामान सड़कों पर फेंक दिया गया। वायरस मजीद फैलने का खदशा। यार से मुलाकात क्या करें भाई, हम अजना है वो आला है। मेरा बिल तो पास है लेकिन चेक नहीं देते। कराची में बल्दिया के रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात के लिए रोज धक्के। 60 साल सरकार को देने वालों का काम कमीशन दिए बगैर नामुमकिन। नशई के हाथों अपनों का खून। सरगोदा के इलाके गुलापुर में खाला कजन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल। पुलिस को आइस के आदी अहमद शेर की तलाश। गैस तो कम से कम हमें आवाम को तो दे ना जी, वो गैस ही नहीं दे रहे तो उसकी कीमत ज़्यादा करना, बिल ज़्यादा भेजना, ये कौन सा इंसाफ है। मैं एक दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से कि हम सब गरीबों को इकट्ठा करके एक 10-10 गोलियाँ मार दो कि हम सुकून से कब्र में सो सकें। पेशावर में सर्दी शुरू होते ही गैस का बहरान। गुलबहार, हश्त नगरी और गरीबाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8-8 घंटे लोड शेडिंग। ओल्ड हाजी कैंप वाले कई माह से महरूम। कराची की मलीर जेल से 80 भारतीय माहीगीरों की रिहाई। तहाइफ तकसीम कैंट स्टेशन से रवाना। वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। गजा के मज़ाफ़ात में मुजाहिदीन और इसराइली फौज की लड़ाई। जंग के 34वें रोज काबिज फोर्सेस का भारी जानी और माली नुकसान। जनीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से शहदा की तादाद 11,000 के करीब पहुँच गई। अल्लामा इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। इकबाल मंजिल पर केक काटने की तकरीब। जर्मन वफ्द की भी शिरकत। सियालकोट इंतजामिया शायर मशरिक के यौम पैदाइश से लाइल्म। जगह जगह 147वें यौम विलादत मुबारक के बैनर्स लगवा दिए। 8वीं थलजीप रैली का लिया में आगाज। डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की। रेसर धूल उड़ाते हुए सहरा में गुम। टाइम खेल रहे हैं तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और बहुत कुछ है और मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान ओपन बॉलिंग चैंपियनशिप में डेफ खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। फेडरेशन ने इंटरनेशनल इवेंट में भेजने की नवीद सुना दी। और रियाज में 5 रोज़ा फूड कल्चर फेस्टिवल। एशियन और वेस्टर्न फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान समेत 35 ममालिक के स्टॉल्स। मारूफ शेफ हिना शुएब की भी शिरकत।